नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां नगला शहर में सीसी रोड का अवलोकन किया गया। साथ ही बात होगी खूंटी की, जहां चाईबासा रोड पर कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के नगला से गांव में जनप्रतिनिधियों ने दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान गांव में निर्मित सीसी रोड का अवलोकन किया गया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए आभार व्यक्त किया, क्योंकि इससे आवागमन में काफी राहत मिलेगी। जनप्रतिनिधियों ने शेष बचे विकास कार्यों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। सीसी रोड के निर्माण से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये लंबे समय से ग्रामीणों की प्रमुख। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। वडोदरा जिले के वाघोडिया पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिसकर्मी प्रकाश भाई शंकर भाई राठवा ने रछोड़ धाम सोसाइटी में किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही वाघोडिया पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले की तह तक जाने के लिए विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। खूंटी जिले के व्यस्ततम मार्ग खूंटी चाईबासा रोड पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार और ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक अमित नाग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक कार को सड़क किनारे तक घसीट ले गया। हादसे में कार का पिछला हिस्सा पूरी हो गया और चालक को कमर और घुटनों में गंभीर चोटें। घायल चालक को तुरंत इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि ट्रक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर वाहन का पता लगाने में जुटी हुई है। स्थानीय निवासियों ने हादसे के बाद प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मार्ग पर अक्सर ओवर स्पीडिंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हादसे हो। लोगों ने प्रशासन से सख्त ट्रैफिक नियम लागू करने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। हम इधर से क्रॉस कर रहे थे, उसके बाद में फिर पीछे ट्रक पूरा बाएं में आ रहा था। कहाँ से आ रहे थे? सिंबुकेल। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करनी है। हाँ, फिर यहाँ के बाद में फिर अपना काम पे जाते हैं। डेली के जैसे ही जा रहे थे, अब इतना दूर घुसने के बाद में आधा घुस गया, उसके बाद पूरा बाएं में आ रहा था, मार दिया अचानक से। ट्रक का ड्राइवर तो रुका ही था। उसके बाद फिर हम लोग जैसे सुई लेने गए, उसके बाद तो पता नहीं, अभी तो दिख नहीं रहा है। चोट भी आई? हाँ, चोट आया, घुटना बेंड है थोड़ा सा और हाथ में। क्या नाम है? अमित कुमार नाग। संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। मऊ जिले के रानीपुर ब्लॉक में मऊ से रायपुर जाने वाले संपर्क मार्ग से कनकपुर और कटघरा गांव को जोड़ने वाली खड़ंजा सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में थी। बरसात के मौसम में सड़क पर कीचड़ और पानी भरने से ग्रामीणों, खासकर प्राथमिक और जूनियर स्कूल जाने वाले बच्चों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कीचड़ और गड्ढों के कारण पैदल चलना मुश्किल था और बच्चे अक्सर गिर जाते थे। वर्तमान ग्राम प्रधान खुशबू सेन ने समस्या को गंभीरता से लिया और सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस पहल से सड़क की स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। गांव वासियों ने इस कार्य के लिए ग्राम प्रधान का आभार व्यक्त किया और खुशी जाहिर की। अब बच्चों और ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी, खासकर बरसात के मौसम में। मऊ से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र में विशेष रूप से कमारी के लोहार टांड में शासन प्रशासन के विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। खराब सड़कें इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को ट्रैक्टर के माध्यम से अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। ये स्थिति विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा समुदाय जैसे विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सरकार भले ही क्षेत्र में विकास कार्यों का दावा कर रही हो, लेकिन लोहारा टांड के ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। स्थानीय लोग बताते हैं कि वे अपनी समस्याओं को लेकर बार बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संपर्क करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा। ये देखना बाकी है कि कब तक इस क्षेत्र के लोगों को ऐसी मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और प्रशासन इनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाएगा। कुमार है, बहुत गंभीर स्थिति है। आप लोग ट्रैक्टर से लेके आए हैं भैया। इतना रोड स्थिति गंभीर है ना कि मतलब जितना कलेक्टर को भी दे चुके हैं, विधायक को भी दे चुके हैं, सबको आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारे गांव का आने जाने की इतना व्यवस्था खराब है कि मत पूछिए।
100% में 90% पहाड़ी कोरवा के हैं, केवल 10% हैं हम लोग जात के हैं। पहाड़ी कोरवा बहुत समस्या है। हम आवेदन दिए थे, कलेक्टर को दिए हैं। हमें दोबारा हमको बुलाए थे, हम दोबारा भी गए पर कोई वहाँ से निराकरण नहीं मिल पाया। अगर सही सलामत अगर हम लोग यहाँ से ट्रैक्टर में अगर न लेकर के आएँ, एम्बुलेंस की तो रास्ता है नहीं, एम्बुलेंस तो जा नहीं सकती, बस ट्रैक्टर में अगर न लेकर के आते तो स्थिति बहुत खराब था। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक दतिया सूरज कुमार वर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे के निर्देशन में एवं एसडीओपी दतिया के नेतृत्व में यातायात पुलिस दतिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहन, ऑटो, मारुति वैन आदि को चेक किया गया। यातायात पुलिस दतिया द्वारा राजगढ़ चौराहा, झांसी, चुंगी एवं उन्नाव रोड अन्य प्रमुख मार्गों पर चेकिंग के दौरान बिना परमिट, ड्रेस कोड एवं क्षमता से अधिक स्कूल के बच्चों का परिवहन करते पाए जाने पर कुल 26 ऑटो, मारुति वैन वाहनों को जब्त कर 27,800 जुर्माना किया गया एवं लगभग 10 वाहनों पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए थाना यातायात पर जाली लगवाई गई। थाना यातायात प्रभारी सपना शर्मा द्वारा चालकों एवं ऑटो चालकों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी यातायात दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतुरे की रिपोर्ट। प्रदेश भर में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। देवास सहित तमाम जिलों में तहसील कार्यालयों के ताले लटके नजर आए और राजस्व से जुड़ा पूरा कामकाज ठप हो गया। हड़ताल का कारण है न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों का नया विभाजन, जिसे अधिकारियों ने न कार्य की गरिमा के विपरीत बताया। नाराज तहसीलदारों ने शासकीय कार्यों से दूरी बना ली और शासकीय वाहन भी विभाग को लौटा दिए हैं। सरकार के फैसले के खिलाफ ये विरोध बिना किसी समय सीमा के शुरू किया गया है। फिलहाल शासन की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई। आज आप सभी लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, किस विरोध को लेकर पहुंचे हैं, क्या? अभी प्रांतीय संघ के आह्वान पर हमारे द्वारा जो है पूरे प्रदेश भर में हड़ताल की जा रही है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि नायब तहसीलदार और कार्यपालक दंडाधिकारी की जो पोस्ट अलग अलग की जा रही है, उसमें से कई ग्रामीण जगहों पर न तो लॉ एंड ऑर्डर है, ना ही इतनी दिक्कतें हैं कि अलग से एक पद क्रिएट किया जाए। उसके कारण क्या हो रहा है कि जहाँ पर अलग से कोड बने हुए थे उन्हें मर्ज कर दिया गया है। अब किसानों को भी दिक्कत हो रही है और वर्कलोड के कारण काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसी के कारण हम चाहते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था शासन ने की थी, सभी जगह पर टप्पे बनाए थे और उसमें बोर्ड क्रिएट किए गए थे, वो व्यवस्था चलती रहे। नहीं, इसमें कार्य विभाजन की बात आ रही है कि अगर सरकार ने कार्य विभाजन किया है तो कार्य विभाजन के दौरान तो आप लोगों के काम बढ़ जाएंगे, तो शायद वो आप पे दबाव कम होगा। नहीं, उसमें अभी सरकार की तरफ से जो सर्कुलर आया है उसमें बहुत सारी चीज़ों में पोर्टफोलियो क्लियर नहीं हुआ है कि हमें क्या किया जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अनभिज्ञ हैं, जिससे और कई जगह पर अभी 1 महीना हो गया है, कई अधिकारियों के द्वारा न तो एक डीडी को लिया गया है, न एक प्रोटोकॉल में गए हैं, सिर्फ जाते हैं आ जाते हैं। 1 महीने से सारी चीज़ें, हाँ जिले मुख्यालय पे समस्या है वो समझ में आती है, लेकिन कई ग्रामीण परिवेश में या ग्रामीण अंचल में जो तहसीलें हैं वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रदेशव्यापी आंदोलन है आपका? हाँ जी। प्रदेशव्यापी आंदोलन में आपने कहाँ अभी आपके संगठन ने जो है अपनी शिकायतें या अपनी जो समस्याएं दर्ज करवाई है या इसका विरोध दर्ज करवाया? माननीय PS महोदय को भी इसके बारे में हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया था शुरुआत में। उसके बाद में माननीय मंत्री जी को भी इसके बारे में अवगत करवाया गया। उसके बाद में करीबन 1 महीना बीत जाने के बाद में जब पूरे सभी प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के द्वारा। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता भाल चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। विदिशा जिले सहित मध्य प्रदेश के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार सरकार के उस फैसले के खिलाफ लामबंद हो गए हैं जिसमें राजस्व अधिकारियों के न्यायालय कार्यों को अन्य कार्यों से अलग करने और इनके लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। ये व्यवस्था प्रदेश के 22 जिलों में लागू हो चुकी है। विदिशा जिले के सभी 11 तहसीलों में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने इस नीति का विरोध किया। विरोध के तहत बुधवार 7 अगस्त को अधिकारियों ने अपने शासकीय
डोंगल और वाहन जमा कर दिए हैं। अब वे केवल आपातकालीन कार्य जैसे आपदा प्रबंधन ही करेंगे, जबकि अन्य राजस्व कार्य ठप कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संगठन के आह्वान पर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई है। तहसीलदारों का कहना है कि ये विभाजनकारी नीति अव्यावहारिक है, क्योंकि इससे न्यायिक कार्यों के लिए तहसीलदारों की कमी हो सकती है, जिसका असर ग्रामीण स्तर पर राजस्व कार्यों और आम जनता की समस्याओं पर पड़ेगा। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।